डस्ट है बीच में, आप ठेकेदारी रह रहे हैं या नहीं? हमारे तो यही है ना। एक बात में हम जो सामने उसको देखेंगे ना, आपको कहाँ रहता है छुपा लेकर थोड़ा देखने जाएंगे, कहाँ जो रहता हमें सामने दिख रहा हम तो उसको बोलेंगे। इसलिए आप उसकी माँ साइड लीजिए, ये चीज़ें ऐसे मत, ये नहीं है रेता वही लगा लीजिए, अगर रेता काम आ जाएगा। ये कौन सा ये आप कैसे बाइफरकेट करोगे, ये रेता इसलिए रखा है, ये रेता इसलिए रखा है, ये हम कैसे माने? इट्स मीन कि आप यही रेता यूज़ कर रहे हैं। डिप्टी सीएम जो है यहाँ पर मौके पर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और मैं आपको ये तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये देखिए, इस समय कुछ तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जो हैं इस समय जम्मू में पहुंचे हैं और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पार्किंग का भी स्पेस तो गाड़ियाँ आ रहे हैं, ये गाड़ी लगेगी। वीडियो को ज़्यादा से शेयर करो। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक डिप्टी सीएम जो हम ग्राउंड पर यहाँ पर उतरे हैं। इस समय सुरेंद्र चौधरी डिप्टी सीएम जो है ग्राउंड में इस समय उतरे हैं और ये देख सकते हैं, ये देखिए इस समय कुछ विजुअल जो हैं आपके साथ साझा किए जा रहे हैं। ये नाली पहले थी, ये बंद हो गई है। जब आपने ये जो इधर वाली नाली है, तो ये सारा पानी जो है घुस रहा है मकानों में। इसका जो निकास है ये इधर से नाली बंद है। अब ये मैंने कई दफ़ा कहा भी, एक दफ़ा टीम भी आई, बट मुझे लगता है कि शायद इसकी ये जय साहब वो आगे तक कहते हैं ये नाली बंद है, आगे आइए। ये नाली बंद है। ये इधर से ये चूँकि पहले ये नाली आपने थी, ब्लॉकेज कर दिया ये है नाली बंद है। और ये काफ़ी जगह शिकायत आई है क्योंकि वहाँ मेरा रेजिडेंस है सर, जो मुझे अलॉट हुई है ये अब बंद हो गई। ये यहाँ बंद हो गई गेस्ट हाउस के सामने, वहाँ भी इन्होंने नाली बंद एक छोटी सी है बट ये बंद हो गई। इसको ब्लॉक नहीं करेंगे, इसको हम कनेक्ट कर देंगे। नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ, देखिए ये चीज़ें शिकायतें हैं क्योंकि मैंने वहाँ भी मेरे वो हुआ जो मुझे ऑफिशियल रेजिडेंस अलॉट हुआ है गुलाब के लोग, उसके सामने भी आपने वहाँ काम किया, वहाँ नाली ब्लॉक हो गई। मुझे एक्शन कह रहा था वहाँ करिए और ड्रेनेज कहीं बंद करिए क्योंकि कल आपने चले जाना, इनके लिए मुश्किल हो जानी है। लोगों ने हम लोगों को खिलाफ बोलना, सरकार मैं वो दिखाना चाहता हूँ। पीछे रखो अभी देखेंगे सीएम सुरेंद्र चौधरी देखें इस समय डिप्टी सीएम आपको स्क्रीन पर बात आपको मुश्किल आ जाएगी, ये तो काम करके चले जाएंगे। कॉर्पोरेशन जब भी कहीं बारिश में बिल्कुल, ये सारा काम आपका कॉर्पोरेशन का। ये जहाँ जहाँ भी ड्रेनेज है, ये आप खाली यहाँ पे नहीं, जहाँ जहाँ भी ड्रेनेज है तो आप ठीक करिए, मेंटेन करिए, अच्छे से बना दीजिए ताकि पानी का फ्लो रुके ना कहीं। ये थोड़ा सा देख लीजिए क्योंकि हर जगह शिकायत आ रही है, वहाँ गांधीनगर में भी इसी की शिकायत आई है। चलो कुदरती आज इसी बहाने हम इकट्ठे हो गए हैं, तो ये चीज़ें आपके नोटिस में हम ला दें। आप थोड़ा सा इनका ये कर लें सर, ड्रेनेज का। सर क्या कहेंगे आज आपके द्वारा यहाँ कुछ नहीं है, सरप्राइज नहीं है, अपने कमिश्नर साहब भी साथ हैं। एक रिस्पॉन्सिबल सरकार है, उसके लिहाज से हमारा फ़र्ज बनता है कि शहर में थोड़ा घूमें और देखें लोगों की क्या मुश्किलें और मुसीबतें हैं, और उसी सिलसिले में मैं भी और सारे जो कमिश्नर साहब और सारा जो भी सरकारी महकमा है वो साथ में है और देख रहे हैं कि जो काम हमारा स्मार्ट सिटी का चल रहा है कैसा चल रहा है। और थोड़ा सा जो खास करके कोई बरसात का मौसम होता है उसमें काफ़ी सारा पानी रुक जाता है और पानी को कहीं रुके ना, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अच्छा सा बने। तो हम दोनों मिल के मैं भी और कमिश्नर साहब इस चीज़ को देख रहे हैं और लिहाजा इसी सिलसिले में कि जो काम हो रहे हैं शहर के अंदर उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए, उसके लिए हम आए हैं। तो क्योंकि हमारा सरकार का यही है काम है कि हम चाहते हैं अच्छे काम हों और लोग, क्योंकि लोगों की बेहतरी के लिए ये काम लगे हैं और अगर लोगों को सहूलतें नहीं मिलेंगी तो उस काम का फ़ायदा कोई नहीं। तो लिहाजा उसी सिलसिले में कुछ ज़्यादा इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि भाई हम आए हैं तो हमसे पहले भी लोग आते हैं, लेकिन हम भी एक रूटीन में जो जैसे आते हैं उसी सिलसिले में ये काम देखने आए हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। थैंक यू। रिव्यू क्या किया गया, किस प्रकार थैंक यू। काम चल रहा है अभी, मतलब स्पीड का मैंने
कहा कि जो कुछ चीज़ें हैं जो हमने कह दी है, जो कंसर्निंग स्मार्ट सिटी के हैं, कमिश्नर साहब ने भी डायरेक्शन दे दी हैं, हमने भी दे दी हैं, तो लिहाजा जो कुछ खामियां हैं थोड़ा कह दिया है, बाकी है कि दोबारा भी कभी फिर रूटीन में कभी आ जाया करेंगे, ऐसे घूम लिया करें और देख लिया करें, तो लिहाजा इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें आज का। जम्मू के लोग तवी रिवर फ्रंट का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, कहाँ तक पहुँचा है काम? आपने विजिट वहाँ भी करने जा रहे हैं, कहाँ तक पहुँचा और क्या कब तक ये सौगात जो है जम्मू वासी को मिलने वाली है? देखिए, जहाँ तक तवी का ताल्लुक है, ये सूर्य पुत्री है और हमारे खासकर डोगरा कल्चर में पूजा जाता है। तो वहाँ का जो यहाँ उसका एक नया जो एक प्लान बना है, उसके लिए जो पूरा सेंटर को भेजा गया और जल्दी उसकी उम्मीद करते हैं कि फंडिंग होगी और उसको भी एक अच्छा सा रिवर फ्रंट बनाया जाएगा जहाँ पे लोग, और काफ़ी हिस्से में हमने देखा काम लगा भी हुआ है, तो कुछ हिस्सा रहता है और उसको हम क्योंकि थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहते हैं। कुछ जो पोर्शन हमने उस पहले किया था उसमें उसका काम आपने देखा होगा, आप तवी के किनारे गए हैं, वहाँ लगा है काम, और कुछ जो रहता है कुछ पोर्शन क्योंकि हम इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं ताकि जम्मू के लोगों को तभी मैक्सिमम जहाँ तक जम्मू की कोशिश है कि जो एक घनी आबादी जहाँ तक है वहाँ तक तवी को बिल्कुल संवारा जाए, बनाया जाए और पूजा जाए, और उसी लिहाज से उनके जो बांध हैं उनको बनाने की कोशिश है। और मेरे ख्याल साल 2 साल के अंदर एक अच्छा आपको व्यू पॉइंट वहाँ बनेगा और लोग देखेंगे और तवी के किनारे बैठेंगे और शहर के लोग और खासकर बुजुर्ग, हमारे माता और बुजुर्ग जो हमारे हैं वहाँ बैठा करेंगे, गपशप लगाया करेंगे। तो लेकिन है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा और सबसे बड़ी बात है कि आपको भी समझना पड़ेगा ये यूटी है, स्टेट नहीं है, और जब ये फंडिंग जब होती है यूटी के लिहाज से हो रही है, स्टेट के लिहाज से नहीं, तो लिहाजा उम्मीद करते हैं कि जल्दी स्टेट भी बनेगा और तभी भी एक अच्छी तभी बनेगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब कुछ दिन पहले रघुनाथ बाजार आए थे, स्मार्ट सिटी के चल रहे प्रोजेक्ट पर उन्होंने सवाल उठाए थे और ये कहा था कि इसका प्रभाव जो है यहाँ के व्यापार पर भी पड़ रहा है और ये स्मार्ट सिटी है तो मैं इसे स्मार्ट सिटी नहीं समझता। क्या आज कुछ बदलाव दिखा है उन स्टेटमेंट के? देखिए, मैं आपको एक चीज कहूं कि जहां तक ताल्लुक है कि जब कोई चीज डेवलपमेंट होती है, फारूक साहब क्योंकि बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे कायद हैं, हमारे उन्होंने कुछ कहा है, सोच समझ के कहा होगा, तो लिहाजा जो खामियां बीच में होंगी उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी और उसी सिलसिले में हम कोशिश कर भी रहे हैं और कमिश्नर साहब और हम सब लगे हैं, क्योंकि ये सब पार्ट है, जो ऑफिसर्स हैं पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट हैं, तो हम सब मिलके जो खामियां थोड़ी बहुत रही हैं उसको दूर करने की, अगर फारसा ने कोई ऑब्जर्व किया तो कोई किया होगा, तो लिहाजा उसमें हम कोशिश करेंगे उन खामियों को दूर किया जाए। और अगर कोई पर्टिकुलर आपका कोई सवाल है तो आप कभी मेरे ऑफिस में आ जाए, वहाँ बात करेंगे। थैंक यू। राजौरी के बडाल इलाके में 4 और बच्चियों की तबीयत बिगड़ी है सर। ये बदकिस्मती है हमारी, और ये नहीं कि सरकार नहीं है, ऑनरेबल सीएम साहब खुद वहाँ गए, मैं भी खुद गया, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर जो हमारी हैं वो भी वहाँ पे गए, काफ़ी मिनिस्टर गए, दिल्ली से भी टीमें, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने भी एक टीम बनाई है और दिल्ली की गवर्नमेंट भी हम भी मिल के पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पता चले कि लोग कैसे उनकी डेथ्स हो रही हैं। और ये बड़ा, क्योंकि आज ये एक ऐसा सवाल है जो सबके सामने कहानी बन के खड़ा हुआ है और कोई नहीं चाहेगा, ना आप चाहेंगे, ना हम चाहेंगे, ना सरकार चाहेगी, ना वहाँ के इर्द गिर्द के लोग चाहेंगे कि हमारे लोग ऐसे मारे जाएं। और मैं खुद भी एक हॉस्पिटल में एक बच्ची को जब लास्ट में 2 दिन पहले जिसकी डेथ हुई, मैं खुद भी उसको देखने गया और मैं उस बच्ची बोल नहीं रही थी, लेकिन उसके बाद जब मैं बडहाल गया, वहाँ पे उस गाँव में गया, उसके बाप के पास मिला, मैं आप क्या चाहते हो, उसने मुझे कहा जी मेरी बेटी बचा लो। लेकिन बड़ा दुख है कि हम उनकी बेटी को नहीं बचा सके, इसलिए सरकार भी दुखी है, ऑनरेबल सीएम साहब भी दुखी हैं और दिल्ली की सरकार लोग भी, सरकार जो है वो भी दुखी है और ऑफिसर सारे हैं। और हम चाहते हैं कि जल्दी, और दुआ करेंगे भगवान के आगे, माँ वैष्णो आगे, कि कोई ऐसा हमें जल्दी से जल्दी कोई ऐसा मिले जहाँ से हम उसको पकड़ सकें, वो बीमारी क्या है। लेकिन रिसर्च चल रही है, डॉक्टर्स अलग लगे हुए हैं, दूसरे साइंटिस्ट भी लगे हैं, जड़ी बूटियों को भी देख रहे हैं, और जो वहाँ का डिप्टी कमिश्नर हैं राजौरी के, वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे स्टेशन हैं, वहाँ पे रुके हुए हैं, कैंप कर रहे हैं। तो लिहाजा सरकार बहुत सीरियस है और उम्मीद करते हैं और कि जल्दी से जल्दी इस नतीजे हम पहुंचेंगे। थैंक यू। फिलहाल मैं आपको बताते चलूं कि ये तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं किस तरीके से पहली बार आपको ये देखने को मिल रहा है कि एक डिप्टी सीएम जो है वो खुद जो है ग्राउंड लेवल पर काम करता हुआ नजर आ रहा है और उन्होंने ग्राउंड लेवल पर देखा है कि जम्मू स्मार्ट सिटी जो है, जो काम जो है वो चल रहे हैं, जो काम इस सिलसिले में चल रहे हैं, उन काम को किस तरीके से चलाया जा रहा है, क्या कुछ काम में बढ़ोतरी की जा रही है, क्या काम चल रहा है, वो उन्होंने खुद आज यहाँ पर जायजा जो है वो लिया है। इस समय हम जम्मू से आपको ये तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कि किस तरह की क्वालिटी का जो काम ये देखें, अपने सुझाव को साझा करें। ट्रिब्यून का अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू। तो देख सकते हैं पहली बार आपको जम्मू में ये देखने को मिल रहा है कि एक डिप्टी
एक डिप्टी सीएम जो है खुद ग्राउंड में आकर जो है वो चेकअप कर रहा है, वो देख रहा है कि कितना काम जो है यहाँ पर चल रहा है, किस तरीके का काम जो है वो चल रहा है। ये तमाम सवाल हैं, चीज़ें हैं, क्योंकि जम्मू स्मार्ट सिटी जो है वो जा रही है और जम्मू अगर स्मार्ट सिटी सही तरीके से नहीं होगी तो फिर कहीं ना कहीं बड़ा सवाल होगा। फिलहाल मैं आपको बताते चलूँ कि डिप्टी सीएम खुद जो है ग्राउंड लेवल पर इस समय उतरे हैं और तमाम चीज़ें जो स्मार्ट सिटी के तहत काम जो हैं वो चल रहे हैं उनको जो है वो कहीं ना कहीं उन्होंने खुद ग्राउंड में जाकर देखा है। और वहीं अगर मैं आपको बताऊं तो एक बार फिर मैं आपको पूर्ण बता दूं कि डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जो हैं वो खुद ग्राउंड पे उतर कर तमाम अपने साथियों के साथ उन्होंने जम्मू स्मार्ट सिटी में जो काम चल रहा है उसका जायजा लिया है, देखा है कि किस तरीके से काम चल रहा है। और उन्होंने ये कहा है कि आने वाले 1-2 साल में आपको जम्मू जो है जो आर्टिफिशियल लेक बन रही है वो भी आपको जल्द ही जो देखने को मिलेगी। फिलहाल जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप क्या कुछ कमेंट बॉक्स में रख के राय देंगे, जरूर अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में रखें। फिलहाल आप देखते रहे परफेक्ट मिनट, मेरे कैमरा पर्सन अनमोल और मुझे साहिल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।